Hello बच्चों, let us look at this question which says the fraction of total volume occupied by atoms present in a simple cube is, right? तो यहाँ पे हमें fraction of volume calculate करना है of simple cube का. So the key concept is volume of cube. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ assumptions बना लेते हैं. हमें जरूरत पड़ेगी एज लेंथ और रेडियस की. सो लेट द एज लेंथ बी ए. एज लेंथ को हम ए से डिनोट करेंगे एंड रेडियस बी आर. राइट. अब यहाँ पे सिंपल क्यूब की बात हो रही है. तो वी नो द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूब इज in a cube is equal to 8. तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स in a cube is equal to 8, जो कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स है, इनटू इट्स कंट्रीब्यूशन. तो एक क्यूब में each atom contributes 1/8 of its volume. तो number of effective atoms would be 1. Right? तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं of these atoms. तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स हमारे स्फेयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर we know is equal to 4/3 pi r cube. अब हम टोटल वॉल्यूम, ये एक सिंगल स्फेयर की वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. बट सिंस द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ क्यूब इज 1, so the volume would be 4/3 pi r cube. ओके. अब हम क्यूब का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. पहले हम 4 स्फेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. अब इनके सेंटर से दिस इज आवर क्यूब. अब ये लेंथ जो है साइड्स ऑफ द क्यूब दैट इज डिनोटेड बाय ए, ये एज लेंथ है. ओके. एंड दिस इज द रेडियस आर. तो इस डायग्राम के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट किया? दैट ए इज इक्वल टू 2r. अब हम r को in terms of a लिख लेते हैं using this equation. Okay, writing r in terms of a. हमें क्या मिल गया? r is equal to a by 2. इसको हम equation 1 लिख लेते हैं. Now volume of cube हमें पता है is equal to a cube, right? अब fraction of total volume जो कि हमें फाइंड करनी है, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं. fraction of volume total volume occupied
ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? It is related to volume like this. Volume of atoms जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स थी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब यूनिट सेल मतलब जो एक क्यूब बना है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसे हम क्यूब भी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे हम. वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमारा था 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब. अब हम इंसर्ट करेंगे आर क्यूब. इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1, जिसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया था, उसमें से हम आर की वैल्यू इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे. तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट वाज 4/3 पाई आर क्यूब था, बट आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में देखी, इट इज a/2. तो इसका होल क्यूब अपॉन ए क्यूब. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इट विल बी 4/3 पाई into 1/8. a cube will get cancelled and 2 का क्यूब 8. ओके, अब इस वैल्यू को इसको कैलकुलेट करते हैं, तो our value will be pi/6. This is the fraction of volume occupied by atoms present in a simple cube. So the correct option is option number second. Fraction of total volume occupied by atoms present in a simple cube is pi/6. I hope you understood this concept. Thank you.